सूरज के डूबने से पहले तुम्हें अपने घर पहुंचना है। इन बस एक नसीहत याद रखना, अगर कभी किसी चीज का सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करना, अगर मदद मांगना हो तो अल्लाह से मदद मांगना, और तुम्हारा जूता भी अगर टूट जाए, उसके नीचे का तलवा भी अगर टूट जाए तो उसका सवाल भी अल्लाह से करना। मेरे भाइयों, इस नसीहत ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। पूरा इस्लाम इसी पर डिपेंड है, पूरा दीन यही है कि जो मांगो अल्लाह से मांगो। बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के सूरह फातिहा में यह आयत नाजिल कर दी, जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारी कोई भी नमाज, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो इशराक हो, चाहे वो चाश्त हो, चाहे वो तहज्जुद हो, चाहे वो तरावी हो, चाहे वो वितर हो, चाहे वो जनाजा हो, कोई भी नमाज हो, तुम्हें यह आयत पढ़ना ही पड़ेगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये आपको अल्लाह से वादा करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ काम करिए। रुकू सजदा बाद में करिए, क़याम बाद में करिए, आपका अत्तहियात बाद में बैठिए, दरूद शरीफ बाद में पढ़िए, सलाम बाद में फेरिए। पहले अल्लाह से वादा करो कि जब भी तुम इबादत करोगे तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, और जब मदद तलब करोगे तो एक अल्लाह से मदद तलब करोगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कहना पड़ता है कुछ भी मांगने से पहले, ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये पढ़ने के बाद अब आपको मांगना है जो कुछ मांगिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, भी हमने कहा कि इबादत तेरी करेंगे और मदद भी तुझसे लेंगे, तो अब तू मेरी मदद फरमा। हम इबादत में लगे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, अब तू मेरी मदद भी कर, क्योंकि इबादत करना मेरा काम है और मदद करना तेरा काम है। इसलिए अल्लाह, इबादत मैंने शुरू कर दी, तू भी मदद करना शुरू कर दे, और सबसे पहले मेरी मदद इस काम पर कर। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, मुझको सीधे रास्ते पे चला, जो तेरा रास्ता हो, तेरे नबी का रास्ता हो, कुरान का रास्ता हो, हदीस का रास्ता हो, जो बुजुर्गों का, स्वालिहीन का, नबी अंबिया किराम का, बुजुर्गान दीन का, इनका जो रास्ता हो, उस रास्ते पर तू हमको चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ, जिनको तूने अपने ग़ैज़ो गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद कर दिया, यानी यहूद और नसारा के रास्ते पर तू हमको न चला। आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इबादत हमने शुरू कर दी तो मदद करना तू शुरू कर दे, और इसकी जीती जागती मिसाल नमाज है। इबादत आप कर रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, ये दो टुकड़े हैं। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। इसका मतलब क्या है? बंदे, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तेरा काम क्या है? तेरा काम यह है कि इबादत तू मेरी करता जा, और मेरा काम यह है कि हम तेरी मदद करते जाएं। यह इस बात का इकरार है। हम अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें, अल्लाह हमारी मदद करना शुरू कर दे। और अब इबादत किसको कहते हैं? मस्जिद में चले जाओ, 4 रकात नमाज पढ़ लो, यही इबादत है? नहीं। हर वो काम इबादत है जिस काम के करने पर आपको सवाब मिलता है, हर वो काम इबादत है। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, उसको हटा देना और रास्ते से दूर कर देना भी इबादत का हिस्सा है। कांटा पड़ा है, छिलका पड़ा है, किसी अंधे का पैर इस पर न रख जाए, फिसल न जाए, कोई बूढ़ा आदमी न देख पाए बेचारा, वो गिरेगा, घुटने के बल बेचारे की कमर में रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, आपने उसको हटा दिया।
ये भैया एक कान में मैंने आज तो लगा लिया है, लेकिन कल मत लगाइएगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे औरतों वाली चुटियाँ मैंने अपने पीछे डाल ली है यार, बड़ा डेंजर मामला ये। अरे हाथ पीछे कर रहा हूँ तो उलझ रहा है, आगे करने में लग रहा, ये सब वीडियो में आ जाएगा, यूट्यूब पे जाती है सब। नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या करते हैं आप लोग, कहीं लगाते नहीं हैं, इसी इलाके में ज़्यादा लगता है। मॉडर्न ज़माना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाइए अपने अंदर। आपका ये माइक नहीं चल रहे हैं, अब तो बस एक लगा दिया तार वार कुछ नहीं, और आए और आकर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आराम करोगे तो मैं तुम्हारे सोने का इंतज़ाम कर दूं। उसने कहा नहीं, अरे अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले, सूरज के डूबने से पहले पहले अपनी बस्ती में पहुंचना है, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। आपने कहा क्या चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। अरे अल्लाह के नबी मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। बस अल्लाह के रसूल ने देखा कि बहुत दूर जाएगा, अगर सूरज डूब गया तो ये अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में खतरनाक जंगल है, इसको जंगलों से गुजरना पड़ेगा, रात में जंगलों को क्रॉस करना इसके लिए मुसीबत है, लिहाजा सूरज के डूबने से पहले पहले इसको घर पहुंच जाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसके सामने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। आपने फरमाया तुम इतनी दूर से आए हो और वहां वापस भी जाओगे? कहा हाँ। सोचो, दूर से आया, दोपहर में पहुंच गया, शाम तक फिर अपने घर पहुंचना चाह रहा है, किस लिए आया? एक नसीहत आप मुझे कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक ही नसीहत उसको की और इस नसीहत ने उसकी दिल की जिंदगी बदल दी। आपने उससे फरमाया तुम जंगल से होते हुए घर जाओगे? हाँ, चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल नसीहत? कहा नसीहत सिर्फ एक है, इज़ा सालता फस्तलिल्लाह व इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह। रास्ते में अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत तुझे पड़ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करना। इज़ा सअलता फस्तलिल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करना। व इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह, और अगर तुम्हें किसी चीज की मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मदद तलब करना। यहां तक कि अगर तुम्हारे जूते का तलवा, जूते का तस्मा टूट जाए तो उसको भी तुम एक अल्लाह से मांगना। ये नसीहत की और आपने उसको रुखसत कर दिया कि जाओ, अब तुम जा सकते हो। गौर करो इन तीन बातों में कितना टाइम लगा। तुम जा रहे हो, जाओ, रास्ता लंबा है, तकरीरें हो रही हैं, आवाज जा रही है, सब चीजें आजकल रिमोट से चलने लगी हैं, आप लोग वहीं पड़े हुए हैं, अभी वही पुरानी चाल। तो इबादत सिर्फ वही नहीं है। एक और इबादत बता दूं, बहुत सस्ती इबादत, सस्ती नहीं, फ्री की इबादत, और चाहो तो रोजाना सवाब ले सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोटी का लुक्मा उठाकर प्यार और मोहब्बत से अगर अपनी बीवी को भी खिला दे और उसके मुंह में डाल दे तो इस पर भी सवाब। तो पता क्या चला कि ये भी इबादत का एक हिस्सा है, सवाब मिल रहा है, और जिस चीज पर सवाब मिले वो इबादत का हिस्सा है। अब तुम ऑफिस में 5 बजे आओगे तो बीवी तुम्हारा इंतजार करेगी। हमने झमेले इतने पाल रखे हैं कि वो घरों में जो मोहब्बत पैदा की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो निकल गई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे पास एक खजूर आई कहीं से, मैंने उसको उठाकर रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए हैं, थोड़ी देर लोगों को वाज़ो नसीहत करेंगे, दावत और तबलीग के बाद थके हुए घर आएंगे, पता नहीं आपने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, कुछ पिया होगा या नहीं पिया होगा। ये खजूर मेरे पास कहीं से आई, मैं उस खजूर को रख देती हूं, अल्लाह के नबी को खिला दूंगी। एक खजूर, और उसको खुद नहीं खा रही हैं, अल्लाह के रसूल के लिए रख दिया। जज्बा देख रहे हैं शौहर की का कितना ख्याल, और कौन? अम्मी आयशा। और उम्र कितनी है इस वक्त?
होगी तकरीबन 14 साल या 15 साल की बस। और जब 18 साल की हुई थी हजरत आयशा, तब तो अल्लाह के रसूल इस दुनिया ही से चले गए थे। ये पहले का वाकया है, 3-4 साल पहले का। 14-15 साल की अबू बकर की बेटी और नबी अकरम की बीवी में इतनी अकल। आज हमारी बच्चियों की शादी जब होती है 20, 22, 25 साल की उम्र में, तो माँ और बाप की तरफ से जो जहेज का सामान मिलता है, इन औरतों को, हमारी बेटियों को अपने घरों में ससुराल जाने के बाद अपने माँ बाप के तरफ से मिले हुए बर्तनों को भी संभालना नहीं आता है। अभी वो उसको भी सही तौर से सजा कर नहीं रख पाती हैं। उनको ये सलीका नहीं, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई ने उनको गृहस्थी चलाने के सलीके से महरूम कर दिया है। वो बेचारी ये जानती हैं कि बच्चे पैदा होंगे तो मैं मम्मी हो जाऊंगी और अपने शौहर से डैडी कहलवाऊंगी। वो डैडी और मॉम शॉर्ट होता चला गया, अब तो डैड रह गया है। पापा को पा कहा जाने लगा है। जो लफ्ज अम्मी था वो मम्मी में बदल गया है, और मम्मी से भी बदलकर अब मॉम हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद ये जलाने वाली मोम न बन जाए, जिसको हम मोमबत्ती बोलते हैं। ये मुखफ़फ़ होते होते, शॉर्टकट होते होते कहाँ तक जाएगा, ये तो हमारे डिजिटल इंडिया बनाने वाले ही बता पाएंगे इसका जवाब, कि ये शॉर्टकट फार्म कहाँ जाएगी और कहाँ जाकर रुकेगी। एक खजूर आया और उस खजूर को उठाकर रख दिया हजरत आयशा से। लेकिन फरमाती हैं कि वो अल्लाह के नबी को आने में देर हुई, इतने में मेरे घर में एक साइला आ गई। जाअतनी साइला, एक मांगने वाली आई। माहा सवैयान, उसके साथ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। और सुनो, जबरदस्त वाकया है। मैंने वो एक खजूर मैंने उठाकर रख दी, एक मांगने अल्लाह के नबी के लिए कि मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे सरताज आएंगे, मैं उनको खिला दूंगी। लेकिन अल्लाह के नबी को आने में, मेरे शौहर को आने में देर हुई। एक साइला आ गई, एक मांगने वाली।